नंबर निसंकोच लिखा लीजिएगा। परम पूज्य बाबा जयदेव जी महाराज के अमर संदेशों की पत्रिका दूरदर्शी आवाज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा से छापी जाती है। हर महीने छपती है। 300 रुपये वार्षिक सदस्यता शुल्क है। एक बार सदस्य बन जाने पर पूरे साल भर पत्रिका आपके घर पहुंचती रहेगी। आपके बीच में दूरदर्शी आवाज के कार्यकर्ता आवाज लगाते हुए मिल जाएंगे। उनके हाथों में दूरदर्शी आवाज की प्रतियां है। गुरु वंदना की किताब है। बाबा जय गुरुदेव का पूरा परिचय बताने वाली मानव सृष्टि के अलौकिक महापुरुष बाबा जय गुरुदेव भी है। आप इन किताबों और पत्रिकाओं को खरीद करके ले जाइए। अपने घर के पढ़ने लिखने वाले बच्चे बच्चियों से एक प्रार्थना रोज करवाइएगा। पत्रिका और किताब का एक पन्ना रोज पढ़वाइएगा। वाणियों का पाठ करते प्रार्थनाएं करते करते यही बच्चे संस्कारी बच्चे बन जाएंगे। सेवाएं करना सीख जाएंगे। सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे। छोटी छोटी सेवा की आदत जब बन जाएगी तो बड़ी बड़ी सेवाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करके कर गुजरेंगे और राम और कृष्ण जैसा इतिहास रच डालेंगे। देश दुनिया समाज के कल्याण की सेवाएं करके अपना नाम को रोशन करेंगे। अपने माँ बाप और खानदान का भी नाम चमकाएंगे। एक किसी की ये प्लास्टिक की थैली जिसमें गिलास और बाबा जय गुरुदेव के परिचय वाली किताब है, जिसकी एक कमी हो विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश की एक कमी है। जिसकी हो अपनी किताब गिलास पन्नी ले जाइए। सम्मानित भाई बहनों, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे। त्रिकालदर्शी यानी भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संकट की क्या परिस्थितियां होंगी। इसलिए अपने निज धाम जाने के पहले अपने सत्संगों में अनेकों बार अपने गुरु प्रेमियों को इशारा करते हुए ये कहा था, प्रेमियों आगे यानी भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा किसी और जगह से परिचय लेने की कोई बात नहीं हुई। आपको बुद्धिमान हो, होशियार हो, अक्लमंद हो, विचार करिए। जहाँ गुरु महाराज जन्म लिए महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला इटावा और जो उनकी कर्मभूमि है जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। जन्मभूमि और कर्मभूमि ये गुरु महाराज की स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान हैं। इन दोनों जगहों का इतिहास बन गया। गुरु महाराज के मौजूदगी में दोनों जगहों पर विश्व प्रसिद्ध अनूठे मंदिर बनकर के तैयार और सारी दुनिया के लोग अपनी बुराई चढ़ा करके मनोकामनाएं पूरी करवाने, अपने मंदिरें पूरी करवाने और खिटौरा के अमृत जल का लाभ असाध्य लोगों में लाभ लेने के लिए ले जाते रहते हैं। इन दोनों जगहों के इतिहास को अब कोई बदल नहीं सकता है। भाई बहनों, जब तक मानवता रहेगी धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खिटौरा धाम जिला इटावा और कर्मभूमि जय
अब ये इतिहास बन गया है। तेरी भाई बहनों, वह दिन दूर नहीं है जब सारी दुनिया जय गुरुदेव नाम के सहारे जन्मभूमि और कर्मभूमि पर टूट पड़ेगी। अपनी आत्मिक शांति के लिए आत्म कल्याण की दया मांगेंगे। लोग अपने गुनाहों की कठिन मंदिर के देवता के चरणों में चढ़ा करके भूल चूक की माफी मांग करके दया मांगेंगे और गुरु महाराज के वचन पढ़ेंगे फूलेंगे। गुरु महाराज ने फरमाया, सारे विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मथुरा की धाम से मिलेगी। अभी गुरु महाराज की बातों को जन जन में पहुंच तो जाने दीजिए, समय का इंतजार करिए। गुरु महाराज के अमर संदेश में राम ने समय का इंतजार किया, कृष्ण ने समय का इंतजार किया, धर्म स्थापना के लिए आने वाली शक्तियों ने समय का इंतजार किया। मैं भी समय का इंतजार कर रहा हूँ जब गुरु महाराज का इतिहास सुनेगा और सारी दुनिया जग जाएगी, ये बात को जान जाएगी कि बाबा जय गुरुदेव वर्तमान के विकसित जमाने में ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने एक दो चार को नहीं, 100,000 लाख को नहीं, करोड़ों करोड़ मथुरा के जैसे डकैतों को बना करने वाला करोड़ों करोड़ दुनियाओं को बना करके उनको एक नाम बना दिया। सारी दुनिया टूट पड़ेगी गुरु महाराज की दया पाने के लिए। ध्यान दीजिए, अंशिका देवी, गांव रवि ब्लॉक पिहानी, आपकी झोली अभी नहीं जमा हुई, ले जा करके तुरंत जमा कर दीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, आज पूज्य महाराज जी ने अपने सत्संग में चरित्र को मानव धर्म की पूंजी बताते हुए सबको अपने अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की अपील की है। हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने पढ़ने लिखने वाले बच्चों पर नजर रखिए। ऊंची शिक्षा पाने के लिए, डिग्रियां लेने के लिए जब इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में आप अपने बच्चों को भेजिए, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों पर कछुए की तरह से दृष्टि रखिए। गलत संगत सोहबत में पड़ करके बच्चे गलत चीजों को खाने पीने लग गए, नशों की प्रवृत्ति के गुलाम हो गए तो आपकी थैली से निकल जाएंगे, स्वेच्छाचारी मनमानी हो जाएंगे, आपका कहना नहीं मानेंगे, बुढ़ाई बेला में आपकी सेवा नहीं करेंगे, आपके काम नहीं आएंगे। जब वो बच्चे आपके काम नहीं आएंगे तो क्या आशा करोगे? तो देश दुनिया समाज के कल्याण के काम आएंगे? कभी नहीं आ सकते। इसलिए अपने अपने बच्चों पर नजर रखिए, उनमें अच्छे संस्कार डालिए। यह देश के अंदर एक अच्छे समाज के निर्माण का, चरित्र उत्थान का, प्रेम प्यार लाने का, मानवता इंसानियत के लाने का, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का, मोहब्बत और प्यार के जज्बात पैदा करने का और नफरत और ईर्ष्या की खाई काटने का अभियान है। इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। पूज्य महाराज जी ने एक खाका भविष्य का खींचते हुए याद कराया। अपने देश में जिस राम राज्य का नारा बुलंद हो रहा है, ऐ भाई बहनों, नारा लगाने से राम राज्य नहीं आएगा। तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल करने से राम राज्य का सपना साकार नहीं होगा। सरकार पलट करके कानून बना देने से भी राम राज्य नहीं आने वाला है। राम राज्य का सपना कब साकार होगा? जब लोगों के विचार और भावनाएं शुद्ध होंगी, और विचार और भावनाओं में परिवर्तन तब होगा जब लोगों के खान पान ठीक होंगे। इसलिए आपसे अपील है कि अगर देश में राम राज्य का सपना सचमुच साकार करना चाहते हो, समाज के बुद्धिजीवियों, समाज के अगुवाकारों, देश और समाज के शुभचिंतकों, भगवान के पुजारियों, देवी देवताओं को इष्ट मानने वाले, अपने को कट्टर हिंदू और सनातनी कहने वाले लोगों, उठ
और अपने हाथ में धर्म का झंडा उठा दो और मानव धर्म का प्रचार कर दो। किसी और धर्म का नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इन धर्मों का नहीं, ये तो पंथ है। जो सच्चा धर्म इंसानियत का धर्म है उसको मानव धर्म कहते हैं, मानव कर्म कहते हैं। मानवता और सच्चे समाजवाद का प्रचार करो। लोगों के अंदर जब प्रेम आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। राम राज्य की एक छोटी पहचान आपके रामायण में लिखी है। राम राज्य के समय में क्या था? सब नर करहि परस्पर प्रीति, जनहि स्वधर्म मिलत श्रुति नीति। जब सब लोग एक दूसरे को निस्वार्थ भाव से मदद करेंगे, सबके अंदर परमात्मा का अंश मानेंगे और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए सत्य, दया, करुणा, परोपकार, मानव सेवा, अहिंसा, परमो धर्म जैसे गुणों का समावेश होगा। भारतीय संस्कृति के आदर्शों की स्थापना होगी, तब राम राज्य आएगा, वरना सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए भाई बहनों, अगर देश के अंदर अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हो, महाराज जी की आवाज पर खड़े हो जाओ। आपके अंदर कभी कभी जज्बात जागते हैं, राहत पैदा होती है, आस उठती है, सेवा के लिए कुछ करते हैं, लेकिन आपकी ये तरंग उठती है, उठ जाती है, क्योंकि कोई सहारा नहीं मिलता। आज पूज्य महाराज जी की वचनवाणियों का सहारा मिला है, उन्होंने आदेश दिया है, अपनी अपनी जिम्मेदारी पर लेके काम गोद ले लीजिए। हिम्मत करके, साहस करके, संकल्प लेकर के केवल एक गांव को बदलने का इरादा पक्का बना लीजिए। हम जिस गांव को गोद लेंगे, लोगों को इतना समझाएंगे, इतना प्रेरित करेंगे, इतना भावना भरेंगे कि हमारे गोद लिए गांव का एक आदमी मांस, मछली, अंडा खाता, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं मिलेगा। अगर आपने इन दोनों दुर्दशा को अपने गांव में बंद कर दिया तो देश के अंदर 80% अपराध अपने आप बंद हो जाएंगे और 20% लोग बचेंगे। महात्मा इसी तरह से दमघट लगा करके लोगों को प्रेम प्यार का संदेश देकर, शांति सुकून का संदेश देकर, अहिंसा परमो धर्म का संदेश देकर के मानव जीवन का असली उद्देश्य भगवान बना करके 20% अपराध भी खत्म कर दिए जाएंगे। 100% देश अच्छे समाज में आ जाएगा। इसलिए भाई बहनों, पूज्य महाराज जी की अपील पर अपने अपने गांव में शाकाहार और नशा मुक्ति का प्रचार करिएगा। अगर आपने प्रण लेकर के ये काम कर लिया तो आपके खाते में इतना बड़ा पुण्य जमा होगा कि करोड़ों करोड़ हजारों हजार लाखों लाख लोगों के हत्या बचाने से भी ज्यादा पुण्य आपके खाते में आएगा और यही पुण्य आपकी जीवात्मा को अधोगतियों की ओर जाने से बचाएगा। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने जिम्मेदारी पर एक गांव गोद लेकर के महाराज के संदेशों को पहुंचाइएगा। जागने का वक्त आया है। आपके लिए मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, देशभक्ति और परमार्थी सेवा का एक दरवाजा खुल गया है। अगर सच्चे अर्थों में देश की सेवा करने की भावना है तो लोगों के विचार और भावनाओं को बदलने के अभियान में शामिल हो जाएंगे। पूज्य महाराज जी आपके घर में छिपे हुए उन हीरों को, उन सपूतों को खोजने निकले हैं जो राम बन करके आए हैं, जो कृष्ण बन करके आए हैं। अभी आपको पता नहीं है मेरी गोद में कौन पैदा हुआ है, लेकिन जब आप महात्माओं के संसंग में ला करके अनुकूल जवाब दे देंगे, अनुकूलित होकर के वही बच्चे अपनी सेवाओं से ऐसे आवाज नहीं घूमता। छोटा मोटा अभियान नहीं है, नहीं है, वीरता का विषय है, साधना का पथ है, कमाई और नियाज का पथ है।
वो हमारे साथ वाले हैं। कुछ दिन महाराज जी की बड़ा बड़ा चलो मम्मी है ए बच्चा ये भी आना है, आ जाओ ना, आ जाओ। दर्शन कर चुके हैं, हो गया, दर्शन कर चुके, साथ में जाएंगे हम लोग। चलो